गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप हुआ ढेर। दुर्लभ की गन से चली आखिरी गोली। हैलावाड़ी में चाकू से गोद कर दुर्लभ की निर्मम हत्या। क्या है दुर्लभ की मौत की वजह? कैसे शुरू हुई दुर्लभ के जुर्म की दास्तान? अपराध की दुनिया में कैसे बढ़े दुर्लभ के ये कदम? क्या है दुर्लभ की हत्या का गेम प्लान? जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी शख्स, उसी युवा की जो युवाओं के दिलों में एक गैंगस्टर के रूप में छाया हुआ था, जो कि कुख्यात बदमाश दुर्लभ कश्यप के नाम से जाने जाने लगा था। यह कुख्यात बदमाश दुर्लभ कश्यप आखिरकार गैंगवार में ढेर हो ही गया। रात 1:30 बजे हैलावाड़ी में 5 आरोपियों ने चाकुओं से गोद कर दुर्लभ की निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोस्तों के साथ दाल बाटी की पार्टी कर चाय सिगरेट पीने के लिए अब्दालपुरा से गया था हैलावाड़ी दुर्लभ। इधर हत्या को लेकर 3 थ्योरी सामने आ रही है। पहली, शाहनवाज दुर्लभ का एक दूसरे को घूरने को लेकर हुआ था विवाद। दूसरी, शाहनवाज दुर्लभ की सेंट्रल जेल से दुश्मनी चली आ रही थी। या फिर तीसरी, दुर्लभ के एक दोस्त का महिला मित्र को लेकर शाहनवाज से विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस पहली ही थ्योरी पर कायम है। यहाँ हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर खुलेआम अपराध की सुपारी लेने वाले कुख्यात बदमाश दुर्लभ मनोज कश्यप 19 साल की उम्र में ही लगभग 1:30 बजे गैंगवार में मारा गया। वह दोस्तों के साथ हैलावाड़ी में चाय और सिगरेट पीने के लिए गया था। यहाँ उसका सामना दूसरे बदमाश शाहनवाज से हो गया। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक दोनों के बीच घूरने को लेकर विवाद हुआ है। दुर्लभ ने देसी कट्टे से शाहनवाज के गले पर सीधे गोली दाग दी। गोली की फायरिंग होते ही वहां मौजूद शाहनवाज के बड़े भाई और उसके साथियों ने मिलकर ताबड़तोड़ दुर्लभ और उसके साथियों पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते चाकू और तलवारों से दुर्लभ पर एक के बाद एक वार किए गए। उसे करीब 15 से 20 चाकू गोदे गए, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके साथी दुर्लभ को घिरा देख भाग खड़े हुए। शाहनवाज की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसे इंदौर रेफर किया गया है। पुलिस ने दुर्लभ के दोस्त अभिषेक शर्मा की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। चाय दुकान संचालक पूरा की शिकायत पर दुर्लभ और उसके साथियों पर हत्या के प्रयास का प्रकरण भी दर्ज किया गया है। एक 19 साल की छोटी सी उम्र में दुर्लभ ने महज 2 साल के भीतर जिवाजीगंज, कोतवाली, माधवनगर, चिमंजगंज और भेरूगढ़ थाना क्षेत्र में 12 अपराध कर डाले थे। इनमें एक हत्या, 4 हत्या के प्रयास, 2 लूट और 6 मारपीट के मामले हैं। वह चर्चा में 1 साल पहले उस वक्त आया था जब उसने फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल साझा की थी। इसमें खुद को कुख्यात बदमाश, हत्यारा, प्योर अपराधी और कोई सा भी केस भी विवाद के लिए उससे संपर्क करने का हवाला दिया था। दुर्लभ की गेम में कम उम्र के 100 से ज्यादा युवा जुड़े थे। इनका काम लोगों से वसूली करना, सुपारी लेकर हमला करना, अड़ी डालना, रात में खड़ी कारों की कांच तोड़ना, हंगामा करना था। कुछ ही महीनों पहले तात्कालिक एसपी सचिन अतुलकर ने दुर्लभ और उसकी गैंग को राउंड अप किया था। दुर्लभ पर हमले की घटना रविवार देर रात करीब 1:30 बजे की है। सीएसपी नेगी ने बताया कि दुर्लभ कश्यप ने घर पर दाल बाटी की पार्टी रखी थी। इसमें उसके साथी राजदीप मंडलोई, अभिषेक शर्मा, चयन उर्फ हितेश उर्फ जयंत जैन और अमित सोनी शामिल हुए थे। यह सभी अब्दालपुरा गीता कॉलोनी घी गली नयापुरा के रहने वाले हैं। यहाँ मोहल्ले के एक दूसरे से सटे हुए हैं। रात करीब 1:30 बजे पार्टी करने के बाद यह चाय और सिगरेट पीने के लिए निकले थे। इतनी रात में हैलावाड़ी में नहरुमत तक की चाय की दुकान खुली रहती है, तो ये सभी एक स्कूटर और एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर यहाँ पहुँच गए। यहाँ हैलावाड़ी का रहने वाला शाहनवाज भी वहीं पर मौजूद था। शाहनवाज के साथ उसके बड़े भाई शादाब के साथ खड़ा था। शाहनवाज भी जिवाजीगंज क्षेत्र का आदतन बदमाश है। यहाँ दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा, इसी पर विवाद हो गया।
विवाद गाली गलौज तक उतर आया। इसके बाद दुर्लभ ने सीधे शाहनवाज के ऊपर गन तान दी और देसी कट्टे से सीधे उसकी गर्दन पर फायर कर दिया। गोली शाहनवाज के गर्दन पर लगी। गोली चलते ही शाहनवाज नीचे गिरा और पास ही खड़े भाई शादाब ने उसके साथियों ने मिलकर दुर्लभ पर हमला बोल दिया। यह देख दुर्लभ के साथी वाहन स्टार्ट कर भाग निकले। दुर्लभ भी भागा, लेकिन वह दुकान से थोड़ा आगे जाकर एक गली में घिरा गया। गिरने के साथ ही शादाब, रमेश, राजा और पूरा सभी निवासी हेलावाड़ी ने दुर्लभ पर हथियारों चाकुओं से हमला बोल दिया। उसकी बैत था। इस दौरान उसकी बैत हाशा पिटाई की। उसकी काली टी शर्ट उतरवाकर उसके शरीर को चाकू से गोद डाला, जिससे कि मौका स्थल पर ही दुर्लभ की मौत हो गई। उसे मारने के बाद शादाब, रमेश, राजा तो फरार हो गए, लेकिन पूरा जीवाजीवन थाने पहुंच गया। उसने यह शाहनवाज पर दुर्लभ और उसके 4 साथियों द्वारा किए गए हमले की जानकारी दी। इसी बीच दुर्लभ का साथी अभिषेक शर्मा भी जीवाजीगंज थाने पहुंच गया और उसने शाहनवाज, शादाब, रमेश, राजा और भूरा के खिलाफ दुर्लभ की हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने भूरा और अभिषेक को हिरासत में ले लिया। इधर इरफान नामक युवक स्कूटर पर शाहनवाज को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां से उसे उपचार के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया। यहां उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। अब हम बात करते हैं दुर्लभ के दिनचर्या पर। जी हां, मां टीचर, पिता एनएसआई अध्यक्ष रहे हैं। दुर्लभ के अपराधी बनने की कहानी दिलचस्प है। उसके पिता मनोज कश्यप की एक समय में उज्जैन में तूती बोलती थी। आबकारी ठेकेदार विवेक जायसवाल और मनोज कश्यप ने एक साथ शराब का काम शुरू किया था। इसी दौरान मनोज ने एनएसआई में कदम रखा और शहर अध्यक्ष का पद भी हासिल किया। इसी बीच वह अब्दालपुरा में रहने वाले अनुराग पंड्या के संपर्क में आया। यहाँ अनुराग के घर आने जाने के दौरान ही उसका परिचय अनुराग की बहन से हो गया और दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। अनुराग की मां शिक्षिका है और उन्होंने दुर्लभ की परवरिश बहुत अच्छे से की है। करीब 18 साल पहले विवेक जायसवाल और मनोज कश्यप की पटरी नहीं भेटी तो मनोज ने अपना रास्ता अलग कर लिया। वह भोपाल शिफ्ट हो गया। मां की नौकरी की मजबूरी के चलते दुर्लभ मामा के साथ ही रहने लगा। फिलहाल मामा से अलग हेलावाड़ी के पास ही रहा था। 2 साल पहले वह दानी गेट पर रहने वाले गुरचरण कलोसिया और मुकेश भदाले चाय वाले के संपर्क में आया। यहीं से उसने अपराध की दुनिया में अपने कदम बढ़ा दिए। गुरुचरण दानी गेट पर ही रहने वाले अनिल डागर का रिश्तेदार है और दोनों के बीच जानी दुश्मनी है। इसके चलते अनिल के भाई सुनील की हत्या हो चुकी है। गुरुचरण और मुकेश चाय वाले की शाह पर दुर्लभ ने एक एक कर अपराध करने शुरू कर दिए। 2 साल में ही उसने 5 थाना क्षेत्रों में 12 अपराध कर डाले। इसमें सर्वाधिक 5 अपराध जीवाजीगंज थाने में है। माधवनगर थाने में 4, कोतवाली, भैरूगढ़ और चिमनगंज थाने में 1-1 अपराध शामिल है। दुर्लभ ने अस्पताल में ही कान्हा टाक की हत्या कर दी थी। दुर्लभ का सबसे चर्चित अपराध कान्हा टाक की हत्या का है। इस अपराध को उसने 20 मार्च 2018 को अंजाम दिया था। उसने कान्हा टाक पर चाकू से हमला कर दिया था। उसे अस्पताल पहुंचाया तो वह वहां भी पहुंच गया और कान्हा की हत्या कर दी। युवा बदमाशों की पूरी फौज 100 से ज्यादा सदस्य। दुर्लभ की दिलेरी के कारण उससे बड़ी संख्या में युवा बदमाश जुड़े हुए थे। इनकी संख्या 100 से ज्यादा है। बदमाशों की यह पलटन पूरे शहर में धमा चौकड़ी मचाती रहती थी। इनका काम हफ्ता वसूली रुपए लेकर हमला करना, कारों में तोड़फोड़ करना, रात में पथराव करना जैसे गैंग की एक पहचान। आंखों में काजल, माथे पर टीका, गले में काला गमछा। दुर्लभ ने अपने गैंग की एक अलग ही पहचान बनाने के लिए ड्रेस कोड भी तय किया था। इसी के तहत बदमाश आंखों में सूरमा, माथे पर टीका और गले में गमछा डाले रहते थे। इस गैंग का कार्य क्षेत्र पुराने शहर अब्दालपुरा, हैलावाड़ी, चूना सोमारिया, अब्दालपुरा और नए शहर में नानाखेड़ा बस स्टैंड, सिंधी कॉलोनी चौराहे पर मुकेश भदाले की चाय की दुकान, बाइक स्कूटर पर
निकलते गैंग के सदस्य कई बार बेवजह लोगों की पिटाई भी कर देते थे। दूसरी थ्योरी सेंट्रल जेल का विवाद बताया जा रहा है कि दुर्लभ की हत्या में एक दूसरी थ्योरी भी सामने आ रही है। यह थ्योरी सूत्रों के आधारित है। इसके मुताबिक दुर्लभ और शाहनवाज अलग अलग अपराधों के मामले में सेंट्रल जेल में बंद थे। जेल के भीतर दोनों के बीच विवाद भी हुआ था। तब दोनों ने बाहर निकलने पर एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी थी। रविवार देर रात दोनों का आमना सामना हुआ और इसमें दुर्लभ की हत्या हो गई। तीसरी थ्योरी दोस्त की प्रेमिका के संपर्क में आना बताया जा रहा है। हत्या के पीछे तीसरी थ्योरी यह सामने आ रही है कि दुर्लभ का शाहनवाज से विवाद अपने ही एक दोस्त की मदद करने के कारण हुआ है। दुर्लभ के एक दोस्त की प्रेमिका इन दोनों शाहनवाज के संपर्क में थी। दोस्त ने इस मामले में दुर्लभ से मदद मांगी थी। पार्टी करने के बाद दुर्लभ ने शाहनवाज को फोन लगाया और उसने उसे हेलावाड़ी बुलाया और यहाँ दोनों के बीच विवाद हुआ और इसमें दुर्लभ की हत्या हो गई। बहरहाल पुलिस पहली थ्योरी पर काम कर रही है। सीएसपी कुमार नेगी ने कहते हुए बताया कि विवाद एकदम तात्कालिक था। दूसरी थ्योरी में कोई सच्चाई नहीं है। अब घटना पर सवाल यह भी उठता है कि घटना कई सवाल भी खड़े करती है। पहला सवाल, क्या घूराघारे जैसी छोटी सी बात पर दुर्लभ जैसा बदमाश सीधे गोली क्यों चलाएगा? अगर विवाद ही होता तो मारपीट में तब्दील हो सकता था। रात 1:30 बजे शाहनवाज, शादाब, रमीज राजा आखिर चाय की दुकान पर क्या कर रहे थे? भूरा दुकान संचालक होने से वारदात में शामिल हुआ। मौके पर दुर्लभ ही क्यों मारा गया? उसके साथियों को चोट क्यों नहीं आई? यदि गुटों में मारपीट होती है तो दोनों ही तरफ से लोग घायल होने चाहिए थे, लेकिन इस मामले में शाहनवाज गंभीर घायल हुआ है और दुर्लभ की मौत हुई है, जो सवालिया निशान खड़े करते हैं। उज्जैन से ओम टुडे न्यूज़।